आज हमारा जो टॉपिक्स है, मैं ड्यूल स्टार्टर के ऊपर कंट्रोलिंग डायग्राम बताने वाला हूं, आपको समझाऊंगा। कंट्रोलिंग डायग्राम जो है आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं पूरी तरह से बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा, आप समझ जाएंगे। फिलहाल मैं प्रैक्टिकल प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूं, आगे कोशिश करूंगा एक प्रैक्टिकल प्रोवाइड करने के लिए। तो अब आज मैं सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है, ड्राइंग को बढ़िया सा समझा दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ड्यूल का कंट्रोल डायग्राम हम समझने वाले हैं आज। इसकी जो सर्किट डायग्राम है बिल्कुल बहुत सिंपल है। आप इसको ड्यूल जो है डायरेक्ट ऑनलाइन कहते हैं, ड्यूल तो कहते हैं, लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि ये यूनिवर्सल है, इसको आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये कंट्रोलिंग का ये पहला पार्ट है, यहीं से शुरू होता है कंट्रोलिंग। आप अगर इसको समझ गए तो ये बहुत सारा जगह काम में आने वाला है, कहीं भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले क्या है, हमें एक फेज लेना है, उसके बाद एमसीबी या फ्यूज जो होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाना है। उसके बाद यहाँ से सीधा क्या होता है, आपको अगर सिलेक्टर स्विच लगाना है। मैं अभी फ़िलहाल सिंपल समझाने वाला हूँ, क्योंकि जो मैं कंट्रोलिंग के ऊपर कई सीरीज़ बनाने, कई वीडियो लाऊंगा, बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, उससे आपको 1 बाय 1 जैसे वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप समझते जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल सिंपल बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने एक फेज उठाया ये, ठीक है, किसी भी फेज RYB से किसी एक फेज। इसके बाद यहाँ से जो है हमारा सीधा क्या होता है, OLR ओवरलोड रिले, थर्मल रिले जो होता है, जो प्रोटेक्शन, क्योंकि कंडक्टर जो है, कंडक्टर हमारा प्रोटेक्शन नहीं देता है, तो ओवरलोड रिले है ये प्रोटेक्शन देता है। अगर इसको मोटर पे नहीं यूज करना है और कहीं यूज करना है तो थर्मल रिले आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या है, यहाँ पर थर्मल रिले पे लगाना है। थर्मल रिले NC पे रहेगा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। थर्मल रिले जो है NC पे रहेगा, नॉर्मल क्लोज में रहेगा, यानी नॉर्मल अवस्था में वो पास कराएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपके स्टॉप पॉइंट, स्टॉप यानी जो है NC रहता है, आपका स्टॉप पुश बटन जो है ये NC रहता है। ठीक है, ये देखिए NC है अभी इसके बाद हम बनाते जा रहे हैं, ये वाला क्या है आपका स्टार्ट पुश बटन। ठीक है, ये सिंबल है, कई तरह तरह का सिंबल है, मैं फ़िलहाल इसमें समझा रहा हूँ, आप कैसे भी बना सकते हैं। जैसे आप NONC को इस तरीके से भी बना जाता है, ऐसे इस तरीके से ही बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, समझिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टॉप पुश बटन और ये स्टार्ट पुश बटन। उसके बाद मैं इस पर एक पॉइंट छोड़ के जा रहा हूँ, आपको समझाऊंगा क्यों ज़रूरत है वो पॉइंट। उसके बाद हमारा यहाँ मान लीजिए कंडक्टर हो गया, कंडक्टर का ये वाला हो गया A1 और ये वाला हो गया A2, और इसको हमने न्यूट्रल दे दिया। ओके, ये न्यूट्रल दे दिया। इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज के हिसाब से आपको ये वाला पॉइंट उठाना है, क्योंकि ये जो सप्लाई देंगे, जितने वोल्ट की सप्लाई देंगे, इस पे कितने कंट्रोलिंग, कितने इसमें जो इसका कॉइल की वोल्टेज कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको चूज करना है। 24 वोल्ट DC देना है या 110 देना है या 220 देना है, उसके अकॉर्डिंगली कॉइल के हिसाब से आप देंगे। ये क्या हो गया, कंडक्टर हो गया हमारा। A1 A2 क्या होगा, फेज और न्यूट्रल हो गया यहाँ पर। यह हमारा स्टॉप पुश बटन, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये स्टॉप, ये स्टार्ट, ये ओवरलोड रिले OLR, ये आपका फ्यूज हो गया और ये सप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। एक पॉइंट में छोड़ा हूँ, अभी नहीं छोड़, अभी बताऊंगा आपको। सप्लाई यहाँ से सबसे पहले हमने यहाँ ऑन कर दिया, ये सप्लाई यहाँ से आ गया। ये यहाँ पर NC नॉर्मल अवस्था में क्या होगा, NC यानी नॉर्मली क्लोज रहेगा, तो यहाँ पर सप्लाई पास होके आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये भी NC है, स्टॉप बटन जो है ये NC होता है, तो यहाँ पर क्या है, ये सप्लाई पास होके सीधा यहाँ तक आ जाएगा। अभी सप्लाई यहाँ तक आके रुका हुआ है, इधर को सप्लाई पास नहीं है। अब क्या है, स्टार्ट पुश बटन हम क्या करते हैं, आपके घर में भी जो समर्सिबल होता है, कोई मोटर से होता है, चालू करते हैं तो क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं। दबाने के बाद छोड़ देते हैं आप। जैसे आप दबाते हैं तो आपके मोटर चालू होने लग जाता है, और आपको एक आवाज़ भी आता है, कंडक्टर जो खटसा आवाज़ आता है, आपको लगता है हाँ मेरा मोटर चालू हो गया। आप इसको सपोज करिए दबा दिए, दबाने के बाद क्या होगा, ये सप्लाई इधर को पास हो जाएगा, और आप उसके बाद तुरंत छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, ये ऊपर वापस चला जाएगा। तो जैसे इसको दबा देंगे ये कंडक्टर तो चालू हो जाएगा, जैसे आप छोड़ेंगे अब वापस ये बंद हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या करना है, क्योंकि हम एक बार वंस इसको एक सिंगल पल्स देते हैं, एक बार इसको हम प्रेस करते, इसके बाद क्या होता है, ये कंटिन्यू चालू रहता है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसी जगह पे, मतलब इस पॉइंट को हमें एक बार दबाने के बाद किसी तरह से इधर को सप्लाई कंटिन्यू पास कराना है। ये कंटिन्यू पास करने के लिए कब क्या पॉसिबिलिटी है,
इस कंडक्टर को हम जैसे मान लीजिए एक बार दबाएंगे तो ये कंडक्टर ऑन हो जाएगा। अगर इसी कंडक्टर के ऊपर हम एक एनो दे देंगे, इसके ऊपर अगर एनो को कंट्रोल कर लेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहीं पर लगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर समझाऊंगा आपको। देखिए अब ये कंडक्टर है, मैंने पिछले कंडक्टर वाला वीडियो बताया था, उसमें सारे डिटेल्स बताया हूँ NONC कैसे फंक्शन करता है। अब मैं यहाँ पर हमने सप्लाई आ गया और यहाँ पर भी सप्लाई आके रुका हुआ है। यहाँ इस पॉइंट पे अभी नहीं है और इस पॉइंट पे नहीं है, हालांकि जो ड्राइंग होता है यहीं पे पैरेलल ही होता है। मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तब जाके मैं थोड़ा इस ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो सप्लाई हमारा यहाँ पर रुका हुआ है और यहाँ रुका हुआ है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो सप्लाई क्या होगा, ये पास हो जाएगा, ये पास होके यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन जो सप्लाई है इधर से नहीं पास होगा। स्टार्टिंग कंडीशन में इधर से सप्लाई इधर को पास नहीं होगा। जैसे इसको दबाएंगे ये सप्लाई इधर से NC हो जाएगा और पास हो जाएगा, और पास होने के बाद ये ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑन होगा तुरंत ये क्या होगा, बहुत ही स्पीडली वे वर्क करते हैं, ये तुरंत क्या होगा, इसको NC कर देगा, यानी ये जोड़ देगा। जैसे आप इसको दबाएंगे, इस वाला पॉइंट को दबाएंगे, इस पॉइंट के साथ साथ कॉइल को जैसे ही जितने टाइम में भी सप्लाई मिलेगा उसी कंडीशन में ये इसको अपने तरफ खींच लेगा, और जैसे खींचेगा ये क्या करेगा, इसको NC बना देगा। अब उसके बाद आप अगर छोड़ दिए उस कंडीशन में, यहाँ पे काम ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने वापस जो एक बार दबाने के बाद आपने छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे सर्किट वापस ओपन हो जाएगा, ये अपने पोजीशन में वापस NO में चला जाएगा, ये वापस NO में चला जाएगा, नॉर्मली ओपन हो जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में ये कंडक्टर हमारा कंटिन्यू ऑपरेट होल्ड होकर रह जाएगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ से सप्लाई जो हमने यहाँ तक दिया था ये हमारा क्लोज हो चुका है, और यहाँ से एक करेगा घुमा के A1 को कंटिन्यू सप्लाई बना के रखेगा। इसके वजह से क्या होगा, हमारा ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इससे आपको समझ में आ गया, क्योंकि कई बार यही कन्फ्यूजन होते हैं कि हमारा यहाँ पर जो है NO क्यों रहता है। ये NO इसलिए रहता है कंडक्टर को होल्डिंग करने के लिए। तो फाइनल ड्राइंग जो है, हम नॉर्मली जो ड्राइंग में आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको बनाना होता है। बस मैं समझाने के लिए यहाँ पर इसको आपको बनाया था। अब इसको समझ में आ गया। मैं इसे कंट्रोलिंग और बहुत सारे लॉजिकली लाऊंगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कैसे PLC से कंट्रोल करते हैं, कैसे ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑन कराएंगे। जैसे यहाँ पे स्टार्ट बटन हम दबा रहे हैं तब जाके चल रहा है, इसको ऑटोमेटिक कैसे चला सकते हैं, काफ़ी और कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ शुरुआत है, इसको आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप ये मोटर में यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मोटर है तो हमने वहाँ पर थर्मल रिले लगा दिया, आपको इसको नॉर्मली यूज कर लीजिए, और इस कंडक्टर से कुछ भी आप ऑपरेट करिए, स्टार्ट स्टॉप करिए, लाइट चलाना है लाइट चलाइए, या आपने जो भी है कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो इस चीज़ को, इस DL को आप सीखेंगे तो ये शुरुआत है, इससे आपका कंट्रोलिंग बेस धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।